पूरी दुनिया में दहशत है तो सिर्फ इस्लाम से। तवज्जो चाहूंगा, आज कोई किसी पर रिसर्च नहीं कर रहा। जी जी, सब इस्लाम पे लगे जी। लेकिन आज सारी दुनिया की लेबोरेटरी में इस्लाम पर रिसर्च हो रहा। जी जी जी, बेशक। सुन लो, ऐसी इसी तकरीर कभी कभी मिलेगी सुनने को। बोलोगे तो बोलूंगा, बोल दो। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, रंग में बोलिए, बोलिए सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, उलमाए किराम जी की जी तवज्जो चाहूं। जी जी। ऊपर वाले बोलेंगे तो आप भी बोल लेना, ये ना बोले तो इन्ना लिल्ला पढ़ लेना, मेरी भी जल्दी छुट्टी होगी। चूंकि ये आयते करीमा सिर्फ मैयत की खबर सुनकर पढ़ने के लिए थोड़ी उतरी है जी। हर मुसीबत की घड़ी जी जी जी, आयत की तिलावत करो तो इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी? जी। जी नहीं, जिक्र नबी का हो और वारिसे नबी चुप हो। जी जी जी, वाह 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 वाह। तो ये बोले तो आप बोल लेना, ये ना बोले तो इन्ना लिल्ला पढ़ के सो जाना। बोल दो आगे से लेकर पीछे तक। अरे सदरुल फाजिल की मिट्टी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह, वाह 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 जी। कुछ पागल अकल के टुहरे कहते आला हजरत ने दारुल उलूम नहीं खोला। जी। कुछ सऊदिया के ज़कातखोर कहते कि इमाम अहमद रजा ने बनाया क्या? और कुछ सऊदिया के ज़कातखोरों के रिश्तेदार बोलते जी कि इमाम अहमद रजा ने दिया क्या? बलियावी कहता अकल के टुअरों, पढ़े लिखों को आला हजरत समझ में आते हैं। हक बात है, हक बात है हजरत, बिल्कुल हक बात है, हक बात है, बेशक बेशक बेशक। पढ़े लिखों को आला हजरत समझ में आते हैं। जी 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 जी, वाह वाह वाह। इमाम इसको मोहब्बत ने मौलाना नहीं पैदा किया, मेरे आला हजरत ने तो मुल्क पैदा किया। मुल्क मुल्क। कब बोलोगे, कब बोलोगे, कब बोलोगे? ऊपर वाले कैच कर लिए होते तो अब तक। इधर तो यही समझ में नहीं आया कि ये बोल क्या गया। वाह वाह, जबरदस्त, माशाअल्लाह। मेरे आला हजरत ने मुल्क पैदा किया। बहुत खूब जी, हक बात, तवज्जो चाहो, हक बात है हजरत, मुल्क पैदा किया। हक बात है, हक बात है जी। सदरुल फाजिल जी, आहा, एक मुल्क है जी। अल्लामा सरदार अली जी, एक मुल्क है। वाह वाह, मलिकुल उलमा वाह 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 एक वाह, मुल्क है। वाह, मुजाहिद मिल्लत सुभान एक अल्लाह मुल्क है। जी। सदरु शरिया एक मुल्क मुल्क है, वाह। मुफ्ती आजम एक मुल्क है। और इन सारे ममालिक का निगहबान मेरा अख्तर रजा ताजु शरिया हुआ है। वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। और निगहबान की जिम्मेदारी ये होती है कि मुल्क लूटे नहीं, मुल्क टूटे नहीं, मुल्क बिखरे नहीं, मुल्क तबाह न हो, मुल्क की हुर्मत का ख्याल, मुल्क की अजमत का ख्याल। तब बलियावी कहता गरीब नवाज की चिश्तियत की चौखट कहे अहमद रजा मेरे हैं। मखदूम अशरफ की सखावत कहे इमाम अहमद रजा मेरे हैं। हजरत अल हक पंडबी कहे इमाम अहमद रजा मेरे हैं। शाह बरकतुल्लाह कहे इमाम अहमद रजा मेरे हैं। मीर मोहम्मद बिलग्रामी कहे इमाम अहमद
आज हर सुन्नी कह रहा है इमाम अहमद रजा मेरे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहिब क़िबला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरी दुनिया की लिबर्टी में ये रिसर्च हो रहा है। पार्लियामेंट में जब बहुत धमाल चल रहा था तो 2 मिनट के लिए खड़ा हो गया। जी 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 जी। और जब 2 मिनट के लिए खड़ा हुआ तो चंद जुमलों की टीस ऐसी लगी कि आज तक कह सकते हैं लोग। मैंने साफ लफ्जों में कहा था जितनी मुखालफत करनी हो कर लो, लेकिन एक बार कुरान सुन तो लो। जी वाह वाह वाह। कब बोलोगे? एक बार सुन लो। तो बहुत सारे लीडर थे, बोले एक बार सुन लेंगे तो क्या होगा। जी तब मैंने कहा वही होगा जो अरब में हुआ था। वाह 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 वाह, हक बात है हजरत, वाह। अब जहन थोड़ा सा करीब करना, मुसलमान तू कितनी बड़ी दौलत छोड़ करके भटक रहा है। दुनिया में जितने मजहब की किताबें हैं, किसी किताब ने पढ़ने की बात नहीं की है। इस्लाम तन्हा मजहब है कि जब कुरान उतरा है तो काबे की अजमत वाली आयत पहले नहीं उतरी है। नमाज की फर्जियत का हुक्म नहीं उतरा, रोजे की फर्जियत का कानून नहीं आया। गोया कुरान ने यह साफ क्लियर कर दिया कि पढ़ करके समझो। जोर से जोर से जोर से उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं बड़ी विनती के साथ। जी जी जी। मौलाना बाद में मोबाइल चला लीजिएगा बाबू। इसी का असर है कि हमारे ये बच्चे रात दिन डब्बा में पड़े रहते हैं कि कोई बहुत अच्छी चीज है तब ना हजरत रात दिन है। सही बात है, हक बात। रिपोर्ट बता दूंगा ना होम डिपार्टमेंट की, तो गैरत होगी तो किसी को नींद नहीं आएगी। और आप अपने उत्तर प्रदेश की खबर लीजिएगा तो तलबे जमीन पर पैर नहीं पड़ेगा। इस मोबाइल के डब्बे ने व्हाट्सएप के जरिए, पता है 2020 और 21 में 4500 4500 बच्चियां या तो गैरों की बहू हो गई या मुर्तद होकर सड़कों पे भटक रही हैं। मर चुकी है तेरी गैरत। खोखले नारे लगाते हो नबी के इश्क का, धोखा दे रहे हो अपने आप को। रात को 12 बजे 1 बजे 2-2 बजे तक कुंवारी बेटियां छत पे, रूम में, सीढ़ियों पर रात को 2 बजे 2:30 बजे तक मोबाइल के डब्बे में लगी हैं। है किसी के बाप की औकात जो अपनी बेटी से पूछ सके कि रात को 1:30 बजे तू किससे बातें कर रही है? है किसी भाई के बाजुओं में ताकत जो अपनी बहन से पूछ सके कि मैं यही हूं, मां यही है, अब भी यही है, ये रात को 1:30 बजे तू किससे बातें कर रही है?
तेरे अंदर का ईमान वाला मर्द मर चुका है रे, ईमान वाला मर्द मर चुका है। बांधते रहो गर्दन में बरकत की ताबीज, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जी जी, क्या इतना हो जाएगा कि ताबीज बेचने वालों की दुकान चल जाएगी। हाँ, चल रही हैं जी। आपका कुछ नहीं होगा। जी 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 जी। मैं नहीं कहता ताबीज मत लो, लो, लेकिन ताबीज देने वालों से मैं पैर पकड़ के कहूंगा अब रहम कर दो मेरे बच्चों पर, अब रहम कर दो, मत विकलांग बनाओ मेरे बच्चों को। अगर बच्चे बरकत की इल्म की ताबीज मांगते हैं तो लिख दो और लिख करके कहो बेटा ये अल्लाह का कलाम है, ताबीज तेरे लिए है। कलाम रहेगा चाहे जहां, तुझको फायदा पहुंचेगा। जा, पहले 40 दिन तक जमात के साथ नमाज पढ़ के आ। पहले 40 दिन तक जमात से नमाज पढ़। वाह वाह वाह, बेशक बलियाबी का दावा नहीं, ईमान है कि अगर वो बच्चा 40 दिन तक पाबंदी के साथ जमात से नमाज पढ़ लेगा तो फिर उसको ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जिस पानी पर दम करके दे देगा वो पानी ताबीज का काम कर देगा। वाह, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। बहुत खूब बहुत खूब। बचा सकते हो तो बचा लो मेरी मिल्लत की बेटियों को। उनकी क्या औकात जो मेरी बेटियों की हया और चादर पे बात करे, उसकी क्या औकात। ये मौका तुमने दिया, तुमने। मेरी बेटियों की गैरत में आज भी हया और शर्म बाकी है रे जी, आज भी बाकी है। और वो इसलिए बाकी है कि माएं पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन एहसास जिंदा है कि वो सैयदा फातिमा की कनीज है। वाह वाह वाह। और उसी एहसास का जो दूध पिलाया है ना, उस दूध की तासीर ये है कि आज भी वो बेटियां हया और शर्म का मुजस्समा है। आवारा तुमने बनाया, तुमने। चंद पैसे क्या तेरी तिजोरियों में आ गए कि तुमने वो सारी हदें पार कर दी। मैं अपने जवानों से कहूंगा डरो मत, खौफ मत खाओ। मुस्तफापुर ताज के जवानों, अगर तुम चाहते हो कि अपनी नस्लों को टूटने और डूबने से बचा लो तो बलियाबी की सिर्फ एक मान लो, सिर्फ एक। मौलाना 5 साल के बाद इसका रिजल्ट दिखेगा, 5 साल के बाद। जी, 40 साल तुमने कांग्रेस को दे दिया, ठीक किया। 15 साल तूने मुलायम भाई को भी दे दिया, चल दे दिया। 5 साल 10 साल माया को भी दे दिया, चल ठीक है, दे दिया। बलियावी सिर्फ तुझसे, तेरी नस्लों के लिए सिर्फ 5 साल मांगता है, वोट नहीं मांगा। तुझसे तेरी औलादों के लिए भीख मांग रहा हूं, तुझसे तेरी औलादों के लिए। और इसका रिजल्ट 5 साल के बाद आएगा। सिर्फ एक काम कर दो, सिर्फ एक काम, निकाह को सस्ता कर दो। हक बात है हजरत, बहुत खूब, क्या नुक्ता है, वाह।
बहुत खास पैगाम हजरत, बहुत खास निकाह को आए है वाह जी, सस्ता सस्ता कर दो जी 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 जी, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब हजरत। जिस दिन निकाह सस्ता कर दोगे उस दिन आए। तलाक महंगा हो जाएगी। आए जी, हक बात है हजरत, बहुत खूब, हक बात है। मौलाना लड़ाई तो अब शुरू हुई है, सुप्रीम कोर्ट में बलिया भी छोड़ेगा नहीं। जी जुब्बा फाड़ के लोग तकरीरें करते रहे, कुछ हरामखोर लोग जिन्हें बिहार का ज्योग्राफिया और साइज नहीं पता, वो भी मुरादाबाद रामपुर में बैठ करके व्हाट्सएप फेसबुक पर बलियाबी के खिलाफ खंजर चलाते रहे, जी सही बात है। इसलिए कि लोग उसको कुछ लाइक और शेयर दे दे। बलियाबी कहता है कि बलियाबी बलियाबी है। यह आसमान का टपका नहीं, जमीन का निकला नहीं, बुजुर्गों का पाला हुआ बलियाबी है। बड़ी बड़ी चट्टानों से टकराना जिस बलियाबी की आदत में शामिल हो। खूब तकरीरें अभी हजरत 3 तलाक पर, अब कोई हजरत मैदान में नहीं दिखते। जी जी जी, पता नहीं जमीन खा गई या आसमान उठा लिया, लेकिन तेरे बलियावी ने कहा इसी सुप्रीम कोर्ट में चढ़ के फिर आ रहा हूं, और उसी दिन उसी कोर्ट की सीढ़ियों पर मैंने कहा था जिसको जो कानून बनाना है बना ले, बना ले। अरे मोटी किताब बांध के गले में घूमते रहो ना। मुस्तफा वाला वही करेगा जो कुरान और हदीस में लिखा है। बेशक 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 बेशक, बहुत खूब जी, हक बात है। अगर वो गुफ्तगू सुनने का माहौल होता ना जी तो भारतीय संविधान के आर्टिकल और दफा के साथ में छक्के छुड़ाता, लेकिन वो मैदान मेरा स्पेशल है। जब अपने सरकार आकाए नेमत मुफ्ती आजम की चौखट चूम लेता है तेरा बलियाबी, तो कहता है सुरमाओ आओ। गौर से सुनना, ऐसे माहौल में मैं तकरीर नहीं कर पाऊंगा भाई, मुश्किल है मेरे साथ बहुत। अब देखिए जिस बच्चे को मकतब नहीं जाता होगा मोबाइल लेके बैठा है, क्या है ये, हम कहाँ दफन हो रहे हैं मौलाना, सही बात, कहाँ दफन कर रहे हैं हम अपनी औलादों को जिंदा। रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक बेटियां मोबाइल के डब्बे में उलझी है। काश माएं रात को अपनी बेटियों के हाथ से मोबाइल छीन लेती और छीन कर इतना कह देती कि बेटी इस डब्बा के जरिए बजाय आदमी से बातें करने के काश तेरा सर सजदे में होता अल्लाह से और तू अपने परवरदिगार से बातें करती, तो तेरे सजदों की बरकतों से खानदान की गुर्बत भी दूर हो जाती, निजात का रास्ता भी साफ हो जाता। तुमने मौका दिया, जहेज की लानत ने मेरी बेटियों को बोझ बना दिया। जहेज की लानत ने बेटियों को बोझ बना दिया। पता नहीं आपके मुरादाबाद में क्या है, नहीं है, मैं नहीं जानता। मौलाना जब बिहार में इदारे शरिया से हमने ऐलान किया खबरदार कोई आलिम निकाह नहीं पढ़ाएगा, जी 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 बिल्कुल, तो 4 सेठ ने मेरे आलिम को कह दिया इमामत आप नहीं करेंगे।
मैंने अपने आलिमों से इल्तिजा करके कहा था घबराना नहीं, वारिसे अंबिया का रिस्क किसी सेठ की तिजोरी में नहीं है। बेशक। अरे उसकी क्या औकात जो आलिम पाल सके, जी आलिम पाल सके, जो अपना बेटा न क्या पाल बात सके है। वो आलिम पालेगा। वाह वाह वाह। लेकिन एक नेटवर्क सेट किया गया यहूदियों के जरिए। जी गौर से सुनना, यहूदियों ने एक सेटअप तैयार किया, स्पेन में तोड़ दिया इस्लाम को, अब दोबारा नहीं लौटेगा। भारत में घर और मकान जलाकर कमर तोड़ दी है, ये उठ नहीं पाएंगे। बर्मा में खून से जमीन लाल कर दिया, इनकी माओं के हौसले टूट चुके हैं। लेकिन उन बावलों को शायद ये पता नहीं है कि इस्लाम फौजियों का मजहब नहीं है, इस्लाम आशिकों का मजहब है। और जिससे इश्क होता है उसके लिए सब लुटाने के बावजूद भी एहसास होता है कि मैंने कुछ नहीं लुटाया। जिस कौम के दिल में नबी का इश्क बैठ चुका हो उसके लिए नबी अहमियत का हामिल होता है। बेटे की जान की कीमत नहीं होती, अगर जान की कीमत होती तो बद्र की वादी में, ओहद के मैदान में, खैबर की वादी में, करबला की जमीन पर यह तारीख पढ़ने को नहीं मिलती कि जालिम जुल्म करके थक गया, सब्र का झंडा न झुका सका। बेशक बेशक मेरे अजीज, बहुत खूब। बेशक रहम कर दो अब अपनी बेटियों पर और अपनी नस्लों पर। हम मुस्तफापुर ताज के नौजवानों से विनती करके कहेंगे कि जलसा खत्म हो हर मोहल्ले से 5-5 नौजवानों की एक टीम बनाओ, हर गली से 5-5 नौजवानों की टीम बनाओ, और तुम्हारे गांव में जितनी मस्जिदें हैं सारे मसाजिद के अइम्मा को अपना सरपरस्त बना दो, और आप कहो हजरत पीठ पर आप खड़ा रहो। इस जहेज की लानत को जमीन से उखाड़ कर फेंकेंगे हम। मालूम है मौलाना जी, हर साल सबसे ज्यादा जमीनें मुसलमानों की बिक रही है, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं, हक बात। और सिर्फ इसलिए बिक रही है कि बेटी की शादी का मामला है। कुंवारे बच्चों से कहूंगा अपने बाप से हाथ जोड़कर कह दो आप मेरे अब्बू हैं। बेशक आपका बहुत हम पर हक है, बहुत हक है। हम आपके बेटे हैं, हम जानवर नहीं हैं, हम आपकी औलाद हैं। रहम कर दीजिए, हमको बेचिए मत, और अगर बेचना ही है तो चंद लाख रुपये और एक 4 चक्का पर क्यों बेच रहे हैं? अगर बेचना ही है तो ससुराल की चौखट पर मत बेचिए, फातिमा के लाल के दरवाजे बेच दीजिए। और ये जहेज की लानत गरीबों के छप्पर से नहीं, अमीरों की हवेली से निकली। जी 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 बेशक। मौलाना आज दिमाग इतना खराब हो चुका है कि लोग कहते कि इसलिए दौलत दे रहा हूं कि बेटी सुकून से रहेगी। जी 25 लाख क्या सोच के दिया? टाइल्स का मकान, ग्रेनाइट का बरामदा,
घर में कई कई गाड़ियां, मकान में एसी का प्लांट। मैंने कहा तुमने सब दे दिया मुसलमान, ईमान से बोल, तेरी बेटी अपने ससुराल जाए और तेरे दामाद का इंतकाल हो जाए, क्या ये 25 लाख रुपया तेरी बेटी को वो सुकून दे सकेगा? तब बलियाबी आपसे विनती करके कहता है, रहम करो, बंदों के हाथ में रोजी नहीं है, रोजी का मालिक तो सिर्फ मेरा अल्लाह है, सिर्फ मेरा अल्लाह है। बात आई रोजी की तो मौलाना एक वाकया अर्ज कर दो। जी इरशाद इरशाद। आप लोगों ने तो रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी लेरामा का नाम सुना होगा। जी 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 जी। आवाम जाने न जाने, अगर आलिम है सुन्नी है तो वो तो खूब जरूर जानता है। जी 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 ये और सी बात है कि बोलता नहीं है, जी। लेकिन रईसुल कलम के एक जलजला ने मुनाजरे का दरवाजा बंद कर दिया। वाह 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 वाह। जी मौलाना, जी 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 बिल्कुल। ये उस जमाने की बात है जब मेरी रेखें निकल रही थी जी। और मैं अदारे शरिया पटना के मोहतमिम की हैसियत से जिम्मेदारी संभाला था। अरे वाह माशाल्लाह। हिंदुस्तान में अहले सुन्नत का पहला दारुल कज़ा माशाल्लाह। अदारे शरिया पटना में सन 1968 में उसका पोस्टर मेरे पास है। वाह 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 वाह। और जिसको जाना है जल्दी जाइए। मैं जान रहा हूं ना कि ये इसी तकरीरें जल्दी हलक के नीचे नहीं उतरती, चूंकि आदत है जन्नत की चाबी की। हाँ? हंसी मजाक पसंद नहीं नहीं, वो मेरे उलमा की कमी है, 10 रहे हम उन पर बोलेंगे। जी जी बिल्कुल। सुनेंगे? इंशाल्लाह। अरे बोलो ना, सुनेंगे? इंशाल्लाह जी। तो मोहब्बत से आगे से लेकर पीछे तक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था? हुजूर रईसुल कलम साहब। वो आखिरी सफर था जी जी। पानी के जहाज से हाजियों के जाने का, आखिरी सफर। आखिरी सफर। अरे वल्लाह। उसके बाद एक बार और गया, वो भी बंगाल से और मुंबई से। जी। तो उस जमाने में हाजियों के लिए फॉर्म बहुत होता था, नाम नहीं आता था तो कुरानदाजी होता था। जी जी। आज भी होता है। आज भी होता है। गौर से सुनना, रोजी रोजी और रिज्क सुनना। एक बहुत बड़े सेठ थे उड़ीसा के, गुल मंजन की तरह गुड़ाकू कंपनी उनकी थी, जिसका इस्तेमाल लोग करते मुंह धोने के लिए। जी। बेटों की शादियात कर लिए, बेटियों को रुखसत कर लिया, सारा काम से फुर्सत पा लिए तो सोचे चले हज को। जी। और रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहिर्रहमा बिहार हज कमेटी के मेंबर थे। जब कुरानदाजी में नाम आया तो हाजी साहब का नाम ही नहीं आया। अब हाजी तो पूरे साजो सामान के साथ निकले थे। जी। जब नाम नहीं आया तो हाजी मेरा गट्टा पकड़कर बोलने लगा, बलियाबी जितना पैसा लगेगा दे दूंगा, किसी का फार्म खसकवा दो। मैंने कहा, हाजी बाबा मेरे मुस्तफा के घर से बुलावा आ गया होगा तो कोई नहीं रोक सकता, और अगर नबी ना बुलावे तो दुनिया की कोई ताकत बुला नहीं सकती। बोलो बात सही है कि गलत है? जोर से बोलो, सही है कि गलत है? बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का 3 मिनट। हाजी साहब सब्र करो। अब हाजी का कहना यह कि मैं घर जाऊंगा नहीं, बड़ी मुश्किल से मना उना कर किसी तरफ भेजा। हाजी साहब जो घर गए जी। तो सर्दी के दिनों में
उमूमन लोग धूप में खाना खाना पसंद करते। जी उलमाए कराम की तवज्जो चाहूंगा, ये जी जी आंखों देखा। जी दोपहर में खाना खा रहे थे, मोटा चावल जी इत्तफाक से सरक गया, और सरका तो इतना जोर का कि नाक के रास्ते से चावल का एक दाना दिमाग की नस में जाकर चिपक गया। ओ सुन मेरा रब रोजी कहां देता है, बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हाजी साहब की कैफियत बिगड़ने लगी, हालत गैर होने लगी। हाजी ने तय किया कि अब मैं क्या करूं। बच्चों ने कहा कि चलें, टाटा का हॉस्पिटल है जमशेदपुर में, इलाज कराते। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। जैसे ही बेटे के हाथ में नो ऑब्जेक्शन का पेपर साइन करने आया, वैसे ही जी हाजी बोल पड़ा कि जब तू मेरी जिंदगी की जमानत नहीं लेगा तो ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं, ये दर्द बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन आखिरी तमन्ना है कि मदीना देख लूं फिर मेरी मौत हो। आखिरी तमन्ना है। उसी दर्द की कैफियत में 2 खादिमों के साथ हाजी चले हज को। जब फार्म भरा तो फार्म नंबर 1 उन्हीं का, वाह कुरानदाजी हुआ तो नाम पहला नंबर उन्हीं का। जैसे ही बेटों ने रुखसत किया मुंबई के बंदरगाह से, बेटों ने कहा अब्बू वक्त से दवा भी खाना, खाना भी खाना। खादिमों, मेरे वालिद की सेहत का ख्याल रखना, तुम्हारे लिए हज बदल का इंतजाम कर लिया है। मेरे बाप की वजह से तुमको भी हज की सादतें मिल रही है। मेरे वालिद को दर्द और तकलीफ मत होने देना। हाजी जैसे ही चले तो पहला पड़ाव इनका मदीने तैयबा हो गया। जैसे ही हाजी पहुंचे हैं तो असर का वक्त है, सूरज डूबने के करीब है और रोज़े रसूल पाके मुस्तफ़ा रूबरू है। हाजी परेशान के पहले फर्ज अदा करूं या पहले इश्क अदा करूं। वाह वाह वाह, पहले फर्ज अदा करूं यह इश्क कि पहले इश्क अदा करूं। दिल ने कहा दोनों में बाद में फैसला करना, पहले वजू तो कर ले, पहले वजू तो कर ले। जैसे ही हौज पर मस्जिद नबवी शरीफ के वजू के लिए हाथ डाला है पानी में, कुल्ली किया, नाक में पानी डाला, जोरों की छींक आने का एहसास हुआ। तो जब छींक आती नहीं तो लोग पलट के सूरज की तरफ देखते हैं। सूरज के शुआओं की गर्माहट से छींक जल्दी निकल जाती। जैसे ही हाजी की छींक फंसी है, सोचा कि जरा पलट के सूरज को देख लूं, तो आसमान का सूरज बाद में दिखा। नबूवत के सूरज का गुंबद पहले दिख गया। जैसे ही गुंबद खजरा से छनकर सूरज की किरणें हाजी के करीब आती है, इतना जोर से छींक आई, इतना जोर से छींक आई कि जो चावल का दाना भारत में लेकर दिमाग की नस में गए थे, हम मस्जिद नबवी के हौज के सामने इतना जोरों की छींक आई कि उस छींक के रास्ते से चावल का दाना दिमाग की नस से बगैर ऑपरेशन के बाहर निकल गया। जैसे ही निकला वैसे ही हाजी मारे खुशी के इतरा इतरा के कहने लगा, वारे मेरे मसीहा, न चीरा न फाड़ा। कौन कहता है मदीने से शिफा नहीं मिलती? दर्द लेकर चला था भारत से, शिफा मिल गई है मुझको गुंबदे खजरा से। वाह 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 वाह, बहुत खूब माशाल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर।